हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पुनः एक बार 12th फिजिक्स का जो एक 1000 VBI ऑब्जेक्टिव का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत फिजिक्स का आज हम लोग क्लास नंबर 5 करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास नंबर 4 में हम लोग 35 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग क्लास नंबर 5 में 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 की संपूर्ण और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का 1000 VBI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहा हूं और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आता हूं। तो दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है, विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। ऑप्शन ए आपका सिर्फ विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन बी आपका सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकता है और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी विक्षेपित हो सकता है। नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। ऑप्शन ए आपका मीटर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी आपका सेकेंड मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी आपका मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी आपका मीटर सेकेंड का स्क्वायर इनवर्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड मीटर इनवर्स। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए आपका लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी हरे रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए और ऑप्शन डी आपका बैंगनी रंग के लिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग के लिए। यानी कि जब कांच से हवा में प्रवेश करता है प्रकाश तो उसमें बैंगनी रंग का जो है ना क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी आपका 1.5, ऑप्शन सी आपका 2.42, ऑप्शन डी आपका 4.14। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42। नंबर 40 हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए 20 डायोप्टर, ऑप्शन बी 0.05 डायोप्टर, ऑप्शन सी आपका 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन डी 5 डायोप्टर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 डायोप्टर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए आपका -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -10 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतलोत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। यानी कि नली की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी FO - FE, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका FO × FE, ऑप्शन सी आपका FO/FE, ऑप्शन डी आपका FO + FE। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FO + FE। यानी कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली का लंबाई
जो होगा वो FO और FE के योग के बराबर होगा। FO का मतलब होगा फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट, FE का मतलब होगा फोकस ऑफ आई। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण को, ऑप्शन बी परावर्तन को, ऑप्शन सी ध्रुवन को, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण को। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन को, यानी कि प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग है वह ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 हमारा, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा एम, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम होता है। ऑप्शन ए होगा ऑप्शन ए होगा 1 माइनस म्यू इंटू ए, ऑप्शन बी 1 माइनस ए इंटू म्यू, ऑप्शन सी म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऑप्शन डी ए माइनस 1 इंटू म्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और सीधा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का भौतिक राशि का मात्रक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 हमारा, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ऑप्शन ए आपका आवेश संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण नियम, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन ए है आपका बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन डी, ऑप्शन बी आपका बीटा बराबर डी अपॉन डी लेमडा, ऑप्शन सी आपका बी बराबर डी लेमडा अपॉन डी, ऑप्शन डी है आपका बी बराबर डी इंटू डी लेमडा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन डी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, बूस्टर का नियम है। ऑप्शन ए आपका म्यू बराबर साइन आई पी, ऑप्शन बी है आपका म्यू बराबर कोस आई पी, ऑप्शन सी आपका म्यू बराबर 10 आई पी, ऑप्शन डी आपका म्यू बराबर 10 स्क्वायर आई पी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर 10 आई पी, यानी कि बूस्टर का जो नियम होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 10 आई पी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि h अपॉन √2mv। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 हमारा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका 10⁻10, ऑप्शन बी 10⁻15, ऑप्शन सी 10⁻20, ऑप्शन डी 10⁻25। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻20। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन बी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन सी धातु के कार्यफलन पर,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पाश्चन श्रेणी, ऑप्शन डी ब्रैकेट श्रेणी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 हमारा 1 mu बराबर होता है, यानी कि 1 mu किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1 mu जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक, ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी प्रति मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, यानी कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी कैथोड किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी वाई किरण, लैम्डा गामा किरण। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि TA बराबर 1/λ, जो कि यह रेडियो एक्टिव तत्व के लिए सही है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 62 है हमारा एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी नियत रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 हमारा पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। ऑप्शन ए गैलियम से, ऑप्शन बी बोरॉन से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन डी फास्फोरस से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम से। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 64 है हमारा दिखाया गया सत्यता सारणी है, यानी कि ये जो आपका सत्यता सारणी दिया हुआ है यह किस लॉजिक गेट का सत्यता सारणी है? ऑप्शन ए है आपका और गेट का, ऑप्शन बी आपका एंड गेट का, ऑप्शन सी नॉर गेट का, ऑप्शन डी है आपका किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं, यानी कि यह न तो और गेट का बुलियन अलजेब्रा है, ना ही नॉर गेट का, ना ही और ना ही एंड का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा या फिर घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है, यानी कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 हमारा नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ऑप्शन ए डॉट बी, ऑप्शन बी ए डॉट बी बराबर वाई, ऑप्शन सी ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन डी आपका ए प्लस बी पर पावर, ऑप्शन डी आपका ए प्लस बी पर बार बराबर वाई। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी पर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 हमारा निम्नलिखित में से कौन सही है? बड़े, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? ऑप्शन ए आपका आयनोस्फेयर से, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर से, ऑप्शन सी क्रोमोस्फेयर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयनोस्फेयर से। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार का, ऑप्शन डी 5 प्रकार का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का, यानी कि मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 70 है हमारा आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है। ऑप्शन ए आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ऑप्शन बी
आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, ऑप्शन सी आयन मंडल में से संचरण पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्त मित्रों को बता दूं। मैं इस चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का एक 1000 BBI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहा हूँ। 12th के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें। तो फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।